आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी का सेकेंड यानी कि थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तीसरा चैप्टर का मैं आज ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग पिछले दो क्लास पढ़ चुके होंगे, पहला और दूसरा का, आज तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुका हूं गद्यखंड का क्लास 12वीं के लिए। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, देख लेते हैं चैप्टर का क्या नाम है, पहले वो देखते हैं। चैप्टर का नाम है आपका संपूर्ण क्रांति। क्या नाम आपका? संपूर्ण क्रांति, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, आपका पहला सवाल देखिए क्या है। सवाल आपका है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। यानी किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। तौफीक जी, आपका मैं आंसर देख पा रहा हूं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कौन है आपके पास? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आपका लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही और सटीक आंसर एक बच्चा बताया, मोहम्मद तौफीक, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। तो चलिए हम लोग दूसरा सवाल को बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपका, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए में अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी आपका है श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी आपका है पीएमसीएच पटना, और ऑप्शन डी आपका है विलिंगटन नर्सिंग होम। जी एमटी तौफीक जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि विलिंगटन नर्सिंग होम। कौन है? विलिंगटन नर्सिंग होम। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि किस अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका निधन हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? आपके पास ऑप्शन ए में रूस, ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन, ऑप्शन सी आपका जापान, ऑप्शन डी आपका अमेरिका। ऑप्शन डी आपका है अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 3 का। जो जुड़े हैं पहले एक बार कमेंट कीजिए, मेरी आवाज आपके पास सही और साफ साफ पहुंच रही है? जी बिल्कुल सही जवाब अमेरिका। यानी कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? वो अमेरिका, यानी अमेरिका का दलाल कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा सही और सटीक आंसर वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि इसका अमेरिका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। चौथा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन ए में डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी आपका डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी आपका डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन डी आपका डॉक्टर एजाज। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका सही और सटीक आंसर। तो इसका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या था? डॉक्टर रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? आपके पास ऑप्शन ए में है स्वामी राम तीर्थ, ऑप्शन बी आपका है स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन सी आपका है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी आपका है स्वामी सहजानंद। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा, आप जवाब दे सकते हैं। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो स्वामी सत्यदेव होगा। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? स्वामी
सत्यदेव यानी स्वामी सत्यदेव का भाषण सुन करके जयप्रकाश जी को यानी कि अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर सवाल है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? क्या एमटी तौफीक जी आपका इनकी जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ये स्वामी सत्यदेव थे, स्वामी सत्यदेव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जवाब। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल था, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए में है आत्मा नंद जी, ऑप्शन बी आपका शिव नंदन जी गोस्वामी, ऑप्शन सी आपका सदानंद जी, ऑप्शन डी आपका है शारदानंद गुप्त। बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा? जो जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, जो जुड़े हुए हैं वे बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो सदानंद जी होगा। क्या होगा? सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। कौन थे? सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी थे। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ये आपका क्वेश्चन है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन ए में है उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी आपका शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी आपका सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी आपका है हृदय नारायण दीक्षित को। इसका सही आंसर यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप यदि इसका सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ मैं भी देख रहा हूँ इसका कि आवाज, मेरी आवाज यहाँ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है आप लोगों के पास सही सही क्लियर है? मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार आप बता दीजिए थोड़ा सा। ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। जी जी ए होगा, एमटी तौफीक जी ए होगा, उमाशंकर दीक्षित है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? उमाशंकर दीक्षित। इस क्वेश्चन का ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता था। आपके पास अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? आईएससी यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। आईएससी ज्यादा हाई लेवल का एजुकेशन नहीं है, हालांकि हम लोग को सुनने में लग रहा है ऐसा। ठीक है, आईएससी बोले तो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, यानी कहाँ से पास किया? आपके पास ऑप्शन ए में है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी आपका पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन सी आपका हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आपका है बिहार विद्यापीठ। ठीक है, आप यदि जानते हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस आवाज को सुन लेता हूं। मुझे लगता है कि आवाज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि ज्यादा क्वालिटी नहीं, 360 क्वालिटी करके भी देखें तो ये जो है ना साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आपके पास 8 का नंबर का सवाल जो था उसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, बिहार विद्यापीठ। कौन हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके पास अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में आपका 1925 में, ऑप्शन बी आपका 1932 में, ऑप्शन सी आपका 1938 में, ऑप्शन डी आपका है 1924 में। ठीक है, 1924 में। अब बताइए आप इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका, अब बता सकते हैं। 2 नंबर का सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। ठीक है, 9 का डी होगा। जी बिल्कुल ठीक है एमटी तौफीक जी, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। और भी जो बच्चे तीनों जुड़े हुए हैं वे अपना अपना नाम कमेंट कर दें एक बार, है ना। अपना नाम भी कमेंट कर दें ताकि पता चल सके कौन सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं पढ़ पाऊं कौन सब जुड़े हुए हैं। चलिए आपका अगला सवाल 10 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए में है
1928 में, ऑप्शन बी आपका 1927 में, ऑप्शन सी आपका 1938 में, ऑप्शन डी आपका 1924 में। 10 नंबर का सवाल जो है उसका सही आंसर क्या होगा? उनका सही आंसर होगा 1924 में। कब? 1924 में। ठीक है, 1924 में। ठीक है, ये देख लीजिए। ये आपका सवाल था। 10 नंबर का जो सवाल है उसका आंसर जो होगा वो 1924 हो जाएगा। आपके पास अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर सवाल आपका है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है सत्यकाम, ऑप्शन बी आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी आपका उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन डी आपका है मैला आंचल। यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है वो आपको बताना है। यदि जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट में। इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैला आंचल। यानी मैला आंचल के लेखक कौन है? साकिब जी। डी ऑप्शन ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, 12 नंबर का सवाल है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जी 11 का डी होगा। ठीक है, डी लगा दिए हैं, आप सही जवाब दे रहे हैं। एमपी तौफीक, ऐसे ही तैयारी करते रहिए आप। आपका अगला क्वेश्चन है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए में कृष्ण वल्लभ शाह, ऑप्शन बी आपका अब्दुल गफूर, ऑप्शन सी आपका है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी आपका महामाया प्रसाद। ठीक है, तो 12 नंबर का जो सवाल लगा, ये 1974 बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल गफूर। कौन थे? अब्दुल गफूर थे। कौन थे? अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब आपका। ठीक है, 12 नंबर का। आपका अगला क्वेश्चन है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता था? किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी आपका जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी आपका महाकवि जायसी को, ऑप्शन डी आपका है बाल गंगाधर तिलक को। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोक नायक एमटी साकिब आलम। ठीक है, बी नंबर होगा, यानी किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और यदि आपसे पूछे कि किसे जननायक के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कर्पूरी ठाकुर को। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, एग्जाम तक नहीं भूलना आपको। आपका अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए में 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन बी आपका 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन सी आपका 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन डी आपका 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या आएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर जो होगा 14 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। एमटी तौफीक, बहुत शुक्रिया, है ना। आप ऐसे ही कामयाब होते रहे, पढ़ते रहिए मन लगा करके। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन ए में है लीलावती, ऑप्शन ए में आपका लीलावती, ऑप्शन बी आपका अमरावती, ऑप्शन सी आपका है प्रभावती, ऑप्शन डी आपका है प्रभा सिन्हा। ठीक है, तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, ये आपका सवाल है। ठीक है, 15 नंबर का जो सवाल है उनका सही और सटीक आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रभावती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रभावती देवी, यानी जयप्रकाश नारायण के 15 का सी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती देवी। आपका अगला क्वेश्चन 16 नंबर सवाल आपका है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी आपका मदन मोहन मालवीय है, ऑप्शन डी आपका जयप्रकाश नारायण। यदि कोई बच्चे जानते हैं इनका जवाब आप दे सकते हैं, इनका जवाब जो है आप दे सकते हैं, कोई जानते हैं तो। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है?
इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, 16 का डी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, है ना। जयप्रकाश नारायण जो है ना, उसकी रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सॉरी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। आपका अगला सवाल 17 नंबर सवाल है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका 1952 में, ऑप्शन बी आपका 1949 में, ऑप्शन सी आपका है 1947 में, ऑप्शन डी आपका 1962 में। यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो आपके पास इसका सही आंसर जो होगा वो आ जाएगा 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 17 नंबर का जो सवाल है 17 का ए हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला सवाल 18 नंबर का सवाल आपका है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी भारत रत्न की उपाधि जयप्रकाश नारायण को कब दी गई थी? तो आपके पास ऑप्शन ए में 1990 में, ऑप्शन बी आपका 1998 में, ऑप्शन सी आपका 1978 में, ऑप्शन डी आपका 1974 में। तो कब दिया गया था? यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा 18 नंबर का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1998 में। यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी थी? 1998 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए आपको। आप जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर सवाल आपका है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी यानी उर्वशी के लेखक कौन है, किनकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है में, आप 10वीं क्लास में ही पढ़े होंगे उर्वशी के लेखक कौन है। ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए में रामधारी सिंह दिनकर, या सिर्फ दिनकर जी बोल सकते हैं इसको। आपका ऑप्शन बी है मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी आपका सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आपका क्या है? जयशंकर प्रसाद। यानी उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक आपको बताना है, उर्वशी के लेखक कौन है, तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है जी, 1998 वो ठीक है आपका। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 वो ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए आप। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर का सवाल है, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? यानी माटी की मूर्तें रचना किसकी है? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? आपके पास ऑप्शन ए में रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन बी आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की, ऑप्शन सी आपका गजानंद माधव मुक्तिबोध का, ऑप्शन डी आपका है आरसी प्रसाद सिंह का। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? माटी की मूर्तें किसकी रचना है? ये माटी की मूर्ति रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान रहे आपको। आपका अगला सवाल है, ज्यादा नहीं, मैं आपको मात्र 40 से 45 क्वेश्चन बता करके आउट कर दूंगा क्लास को। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन है, 44 या 43 क्वेश्चन इस तरह का है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए फेमस है? आपके पास ऑप्शन ए में है साहित्यिक रचना के लिए, 20 का ए माटी की मूर्तें, इसके लेखक जो है ना राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। ठीक है, हो सकता है कि मिस हो गया हो, आप किताब में देख लीजिए जो होगा। हालांकि अभी तो देख रहे हैं आंसर इसमें दिया गया है वो राम वृक्ष बेनीपुरी ही है, तो ठीक जी आप सही देख लीजिएगा। हो सकता है कि मुझसे भी मिस हो गया हो टाइपिंग करने के दौरान में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़िए आप। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन बी आपका संगीत के लिए, ऑप्शन सी आपका मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी आपका उपन्यास लेखन के लिए। तो 21 नंबर का जो सही सवाल जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यानी साहित्यिक रचना के लिए। इसके लिए प्रसिद्ध है साहित्यिक लिटरेचर की रचना के लिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 22 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से
याद करती है तो आपके पास ऑप्शन ए में है समाज नायक, ऑप्शन बी आपका देश नायक, ऑप्शन सी आपका है लोक नायक, ऑप्शन डी आपका है जन नायक। तो मैंने अभी आपको जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में बताया, है ना जयप्रकाश। ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आप आगे क्वेश्चन देखिए, आपका आगे क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप। ठीक है, आपका जो है ना ये जयप्रकाश, आगे देखते हैं 22 नंबर का सवाल आप पढ़िए। ठीक है, बेफिक्री से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो आपके पास ऑप्शन ए में समाज नायक, ऑप्शन बी आपका देश नायक, ऑप्शन सी आपका लोक नायक, ऑप्शन डी आपका जन नायक। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जन नायक जो है ना कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो भारत की जनता जो है ना जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानती है। किस नाम जानती है? लोक नायक के नाम से जानती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 23 नंबर का सवाल। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो आपके पास ऑप्शन ए में है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी आपका रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी आपका जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी आपका पटना में 5 जून 1974 को। है ना, ये बताना आपको कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया गया था। तो आपके पास जो आंसर है ये 5 जून 1974 यही दिया गया था, यानी 5 जून 1974 को पटना में दिया था ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति का नारा भी उन्होंने यहीं पे दिया था। आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का सवाल है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन ए में बिट्टू, ऑप्शन बी आपका किट्टू, ऑप्शन सी आपका बाउल, ऑप्शन डी आपका है मोनू। यदि जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। इनके लेखक कौन है? 24 का सी बिल्कुल सही जवाब। एमटी तौफीक जी आपका सही जवाब है, यानी कि बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? वो बाउल नाम था। क्या नाम था? बाउल नाम था। ठीक है, ये बाउल नाम था। अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। आपका अगला सवाल 25 नंबर का सवाल है। जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि किस छात्र का जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, यानी किस वर्ष किया था, ये बताना है किस वर्ष किया था, किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था उन्होंने। तो आपके पास ऑप्शन ए में दिया गया है 1973 में, ऑप्शन बी दिया हुआ 1976 में, ऑप्शन सी दिया 1974 में, ऑप्शन डी दिया हुआ 1977 ईस्वी में। इसका सही और सटीक आंसर क्या आएगा आप जानते हैं तो बता सकते हैं। 25 नंबर का 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1974 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर का, वो हो जाएगा 1974 में, 1974 ईस्वी में। आपके पास अगला क्वेश्चन है देखिए कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन ए में दीनदयाल, ऑप्शन बी आपका हर्षु दयाल, ऑप्शन सी आपका राम दयाल, ऑप्शन डी आपका है सर्वेश दयाल। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है आवाज आपको सही सही पहुंच रही होगी। एक बार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है या नहीं, आपको वीडियो या साफ साफ दिख रही है या नहीं दिख रही है, वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो वह नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था उसका? हर्षु दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखे गए पाठ का क्या नाम है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है उसने कहा था, ऑप्शन बी आपका है जूठन, ऑप्शन सी आपका है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी आपका है शिक्षा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या आएगा? 27 नंबर का 27 का जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपूर्ण क्रांति। यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। और संपूर्ण क्रांति का लेखक जो है ना वो कौन है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है।
और यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? आपके पास ऑप्शन ए में है, देखिए जस्ट मैंने जो सवाल किया, जो सवाल बताया वही है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। निबंध है, ऑप्शन बी है भाषण है, ऑप्शन सी कहानी है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। यानी संपूर्ण क्रांति क्या है? जस्ट मैंने बोला संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ठीक है, आपका अगला सवाल 29 नंबर का सवाल आपका है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है ना? आपके पास ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है राम मनोहर लोहिया। किसकी देन है? राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी आपका डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन सी आपका कर्पूरी ठाकुर। क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी आपका है जयप्रकाश नारायण। क्या है? जयप्रकाश नारायण। तो ये संपूर्ण क्रांति जो देन है ना, तो ये जयप्रकाश नारायण का ही देन है। किसका देन है? जयप्रकाश नारायण का ही देन है। आपका अगला सवाल है 30 नंबर का, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? आपके पास ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन बी आपका रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन सी भगत सिंह का, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। यानी संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? वो जयप्रकाश नारायण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए में राघोत्तर दियारा, ऑप्शन बी आपका सिताब दियारा, ऑप्शन डी सी आपका है बलिया, ऑप्शन डी आपका है छपड़ा। है ना, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था ये बताना आपको। ठीक है, यदि जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो सिताब दियारा बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, यानी सिताब दियारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। क्या यह वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, चलिए। चंदन कुमार जी, क्लास 12 का मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12 का ये तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जुड़ करके। ठीक है, चलिए। आपका अगला सवाल है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए में है जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन बी आपका देवीलाल, ऑप्शन सी आपका कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, मैंने आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? डी हो जाएगा सही जवाब। आपके पास अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये बताना आपको। ठीक है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी ये बतानी है आपको। आपके पास ऑप्शन है 1974 में, ऑप्शन बी आपका 1975 में, ऑप्शन सी आपका 1976 में, ऑप्शन डी आपका 1977 में। तो संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वे कब हुई थी आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 में, यानी कि संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? आपके पास ऑप्शन ए में अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी आपका है नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी आपका मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन डी आपका गांधी सम्मान। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया था वो आपको बताना। जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। तो 34 नंबर का जो सही और सटीक आंसर होगा वो आपका होगा मैग्सेसे सम्मान। कौन सा सम्मान? मैग्सेसे सम्मान। ठीक है, यानी मैग्सेसे सम्मान से सम्मान यानी समाज सेवा के लिए मैग्सेसे नामक सम्मान जो है ना सम्मान से पुरस्कृत किया था किसको? जयप्रकाश नारायण को। आपके पास अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण अपने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? आपके पास ऑप्शन ए में है गंगा बाबू, ऑप्शन बी आपका है दिनकर जी, ऑप्शन सी आपका ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी आपका है भगवान अय्यर। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या आएगा?
इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भगवान ईश्वर अय्यर। क्या होगा? ईश्वर अय्यर। ये सवाल का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। जो बच्चे जुड़े वो बता दीजिए, आवाज आ रही है? अगला क्वेश्चन 36 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अव्यवस्था किसके हाथों में है? अव्यवस्था यानी अव्यवस्था जो है ना, किसके हाथों में है? अविष्ठा यानी लिखना चाहिए था, अविष्ठा होना चाहिए था। आपके पास ऑप्शन ए में है नेताओं के हाथों में, नई पीढ़ी के हाथों में, पुरानी पीढ़ी के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में। ये बताना जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की जो है ना अविष्ठा किसके हाथों में है बंधा हुआ, ये बताना आपको। 36 का जो सही सवाल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? वो नई युवा पीढ़ी के हाथों में है। किसके हाथों में है? नई युवा पीढ़ी के हाथों में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपका, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन ए में रामनाथ जी गोयनका के, ऑप्शन बी आपका गंगा बाबू के, ऑप्शन सी आपका जयप्रकाश नारायण के, ऑप्शन डी आपका ईश्वर अय्यर के। 37 का ए है ना, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? सही जवाब है तौफीक जी आपका, यानी कि दिनकर जी को जो है ना किसके घर पर दौरा पड़ा था? वो आपका रामनाथ जी गोयनका के घर पर, रामनाथ जी गोयनका घर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है, इसका सही जवाब होगा रामनाथ जी गोयनका के घर पर। आपका अगला सवाल 38 नंबर का सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपके पास ऑप्शन ए में है दिनकर जी, ऑप्शन बी आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आपका मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी आपका है ईश्वर अय्यर। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। एमटी तौफीक जी आपका सही आंसर है। ठीक है, यानी जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल आपका देखिए, आपका अगला सवाल क्या है वो देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की थी, आपको ये बताना है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पूछा है ना, कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा पास की थी? आपके पास ऑप्शन ए में मैट्रिक की हार का, ऑप्शन बी आपका ISC का, है ना, और ऑप्शन सी आपका BA का, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से किसका कौन सी परीक्षा पास किया था? जी बिल्कुल सही जवाब 39 का बी होगा, यानी कि ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा पास की थी बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से जो है ना जयप्रकाश नारायण जी वो इंटर की परीक्षा पास किए थे। आपका अगला क्वेश्चन 40 नंबर का है, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठेस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठेस मानते थे? आपके पास ऑप्शन ए में पुराने जमाने की मित्रता, ऑप्शन बी आपका नए जमाने की मित्रता, ऑप्शन सी आपका अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या आएगा आप बता सकते हैं? 40 नंबर का इसका सही जवाब है अंडरग्राउंड जमाने की। इसका सही जवाब क्या आएगा? अंडरग्राउंड जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठेस मानते थे? वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वे ठेस मानते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे, ये बताना आपको। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? 41 नंबर का सवाल है। इसका ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए में है दिनकर जी को, ऑप्शन बी आपका जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन सी आपका रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन डी आपका है गंगा बाबू को। 41 नंबर का क्वेश्चन बताना आपको। 41 का जो सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू जी को है ना जयप्रकाश नारायण भाई मानते थे। क्या मानते थे? भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण जी जयप्रकाश नारायण है ना, उनको जवाहरलाल नेहरू जी को भाई मानते थे। ये आपका सवाल था, 41 नंबर का सवाल था वो आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपका अगला सवाल आखिर क्या है। आपका है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति 42 नंबर का सवाल है। संपूर्ण क्रांति क्या है? आपके पास ऑप्शन ए में है भाषण, ऑप्शन बी आपका निबंध, ऑप्शन सी आपका कहानी, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
42 का ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक भाषण है। यह हो जाएगा सही जवाब। आपका लास्ट और अंतिम सवाल, यानी कि क्लास 12 के चैप्टर 3 का लास्ट और अंतिम सवाल, यानी कि 43 नंबर का सवाल है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए ऑप्शन देखिए क्या है? अमेरिका का, ऑप्शन बी आपका ब्रिटेन का, ऑप्शन सी आपका रूस का, ऑप्शन डी आपका जापान का। तो मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो है ना जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? वो कहा गया था किसका? अमेरिका का। किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन आज का, है ना, क्लास 12 के लिए, यानी चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 था। चैप्टर क्या था आपका? 3 था। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तौफीक जी बने रहिएगा, ठीक है। अगले दिन मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा। हो सकता है देखिए आपको एक नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिस में आपको दे दिया जाएगा कि 12th का जो है ना लाइव क्लास 2 टाइम कर देंगे। एक मॉर्निंग का टाइम कर देंगे 11 बजे का, ठीक है, और एक कर देंगे इवनिंग का जो 2 बजे चल रहा है, ठीक। ध्यान रहे, बहुत जल्द करेंगे। आज की क्लास मस्त रहा, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मस्त रहेगा, यदि आप पढ़ते हैं तो ऐसे ही मस्त रहेगा क्लास। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई मजे में कीजिए, मजे से पढ़ाई इसको कीजिए, पढ़ाई से दूर न रहिए। फिर मिलते हैं 2 बजे, कल 2 बजे।